हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे थ्रेड के कुछ मेथड्स, थ्रेड के मेथड। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास कुछ स्टेट्स होते हैं, थ्रेड के कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न स्टेट है, रनेबल स्टेट है, रनिंग स्टेट है, ब्लॉक्ड स्टेट है और डेड स्टेट है। और उस स्टेट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि ईल्ड मेथड हो गया, स्टॉप मेथड हो गया, स्लीप मेथड हो गया, और भी काफ़ी सारा मेथड्स है। तो उनमें से एक मेथड मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड का क्लास बनाया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको बाद में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल क्लास मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने क्या किया है, एक क्लास को बनाया है जिसका नाम है ए, कैपिटल। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, ए। और उसको कहाँ किसके साथ एक्सटेंड्स किया है, थ्रेड के साथ। ठीक है, जब भी हम कोई भी क्लास को थ्रेड से एक्सटेंड्स करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, मल्टी थ्रेडिंग क्लास का कॉन्सेप्ट का हो जाता है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए थ्रेड से एक्सटेंड करना होगा हमारे क्लास को। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास ए को एक्सटेंड्स किया है थ्रेड को। ठीक है, तो हम क्या अब हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास दो कॉमन मेथड्स होते हैं, जिसका नाम है, पहला मेथड का नाम है रन मेथड और दूसरा मेथड का नाम है स्टार्ट मेथड। ठीक है, रन मेथड जो कि मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का हार्ट एंड सोल होता है। ठीक है, हमारा जो कुछ भी परफॉर्म करना होता है वो सब कुछ हम कौन सा मेथड पे लिखते हैं, रन मेथड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, रन मेथड जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। ठीक है, और पब्लिक के अंदर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, रन मेथड के अंदर मैंने एक सिंपल सा i इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है फ्रॉम i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर i इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 4 वैल्यू आ गया, तो मुझे क्या करना होगा, स्लीप करना होगा। क्या करना होगा, स्लीप करना होगा। स्लीप मेथड बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर। लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली लाइफ साइकिल के अंदर स्लीप मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है कि वो रुक जाता है, स्लीप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉर लूप 1 से लेके 3 तक तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब 4 आएगा तब क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्लीप हो जाएगा, मैंने यहाँ पे मिली सेकेंड्स में लिखा है। ठीक है, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 2000 मिली सेकेंड लिखा है, तो कितना अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्लीप हो जाएगा, 2 सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। लेकिन 4 भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 4 जब 4 की बारी आएगी तब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम 2 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कहाँ कैसे लिखा है, कहाँ पर लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है, जो आगे आने वाले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम स्लीप मेथड को हम इसलिए लिखा हूँ ताकि कोई भी एरर अगर आए तो ट्राई ब्लॉक खुद से हैंडल करे। ठीक है, और इसलिए मैंने क्या किया, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। और कैश ब्लॉक क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, बेसिकली एक्सेप्शन एक क्लास है, और ई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको फिलहाल के लिए इतना आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक एंड कैश ब्लॉक, क्योंकि ये आने वाले वीडियोस के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसलिए मैं आपको ये आने वाले वीडियोस के अंदर इसको क्लियर कर दूंगा। मैंने यह स्लीप मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद जब भी आप ट्राई ब्लॉक लिखेंगे तो आपको कैच ब्लॉक लिखना ही है। ठीक है, और कैच के अंदर मैंने एक्सेप्शन ई डाला हुआ है। एक्सेप्शन एक क्लास है और ई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया है आई वैल्यू को। ठीक है, आई 1 2 3 4 5 यही प्रिंट होगा। और उसके बाद जब भी सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, एंड ऑफ थ्रेड ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, एंड ऑफ थ्रेड ए। ठीक है, तो ए हो गया क्लास ए। तो इसी तरह मैंने क्लास बी भी बनाया है। ठीक है, क्लास बी को भी बनाया, और क्लास बी किसको एक्सटेंड कर रहा है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बताया कि हार्ट एंड सोल होता है, जो कुछ भी हमें परफॉर्म करना है वो कहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कौन से मेथड के अंदर यूज़ करते हैं, रन मेथड के अंदर हम लिखते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने ए क्लास के अंदर आई को इम्प्लीमेंट किया था, आई से लेके 1 से लेके 5 तक किया था। और यहाँ पे बी क्लास के अंदर मैंने जे को लिया है। ठीक है, जे वेरिएबल को लिया है, और जे के अंदर 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो बेसिकली जे वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जे वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है 1 से लेके 5 तक। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 से लेके 5 तक तो प्रिंट किया जा रहा है, लेकिन जब जे की वैल्यू 3 आ जाएगी तब हमें क्या करना है, स्लीप करना है। कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्लीप को हम कैसे करते हैं, मिली सेकेंड्स में करते हैं। ठीक है, मिली सेकेंड्स मतलब 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे 4000 मिली सेकेंड लिखा है, तो कितना होगा, 4 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। ठीक है, 3 जब जे की वैल्यू 3 आ जाएगी तब क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, क्या, 3 वैल्यू, और बाकी सब जे की वैल्यू एज इट इज प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, तो सारे के वैल्यूज प्रिंट होने के बाद तो क्या हमारा और एक मैसेज आ जाएगा, क्या, एंड ऑफ थ्रेड बी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सी। ठीक है, और क्लास सी को भी हमने क्या किया है, एक्सटेंड्स किया है थ्रेड क्लास को, और यहाँ पर भी सेम रन मेथड है, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम लिया है के वैल्यू। ए क्लास के अंदर आई लिया था, बी क्लास के अंदर जे लिया था, और सी क्लास के अंदर मैंने क्या किया, के लिया है। और जब के की वैल्यू 1 है तब भी क्या होना है, स्लीप होना है। कितने सेकेंड्स के लिए, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, और इसको भी मैंने कहाँ पर लगाया है, ट्रैप ब्लॉक के अंदर लगाया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू एक एक करके प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सारे वैल्यूज को प्रिंट करने के बाद एक मैसेज आ जाएगा जिसका नाम है एंड ऑफ थ्रेड सी। क्यों, क्योंकि सारे वैल्यूज प्रिंट होने के बाद ही क्यों आएगा, क्योंकि फॉर लूप यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, और मैंने फॉर लूप के बाहर लिखा है ना मैसेज, ये सारे एंड ऑफ थ्रेड ए बी सी, इसलिए क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज प्रिंट होने के बाद ही ये मैसेज प्रिंट होगा। तो अब सवाल ये उठता है, देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक टाइम स्लाइस का मतलब होता है, टाइम स्लाइस का मतलब क्या होता है, बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ पर 1 = 4 का आने के बाद क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा क्लास ए के अंदर। जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 3 तक प्रिंट हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 स्लीप हो जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ए पहले के ए वैल्यूज प्रिंट होंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, क्या, ए के वैल्यूज। उसके बाद क्या होगा, बी के वैल्यूज प्रिंट होंगे, कितने, समझ लीजिएगा बी के वैल्यू भी 1 2 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी के वैल्यूज यानी कि 1 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यूज क्या होगा, ए बी 1 2 प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है ना, 1 स्लीप हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये स्लीप होने का मतलब है थोड़ी देर रुक के आ जाना। ठीक है, 1 2 3 या फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यूज अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। तो उसके बाद फिर से ये कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 प्रिंट हुए थे, अब क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 3 4 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बी के पास जाएगा, समझ लीजिएगा बी के पास 3 4 प्रिंट होगा। उसके बाद सी के पास आ जाएगा, सी के पास क्या आ जाएगा, वो 3 4 5 सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों को प्रिंट हो चुका है। तो अब बाकी बचा क्या, बी। अब कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, बी के पास आ जाएगा। ठीक है, बी के पास क्या आ जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा बाकी का। ठीक है, तो इस तरह से एक टाइम स्लाइस के अंदर जितने वैल्यूज प्रिंट किया जा सकता है उतना वैल्यूज वही प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ टाइम स्लाइस होता है, ये कितना वैल्यूज प्रिंट करेगा, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको जब रन करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और मैंने एक और क्लास बनाया है, क्योंकि जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम मेन मेथड के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ इस क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया है, जिस क्लास का नाम है थ्रेड मेथड, और उस क्लास के अंदर मेन मेथड बनाया है, और सारे क्लासेस का मैंने एक एक करके ऑब्जेक्ट बनाया है। एक क्लास का थ्रेड 1 करके ऑब्जेक्ट बनाया है, बी क्लास का थ्रेड 2 करके ऑब्जेक्ट बनाया है, सी क्लास का थ्रेड 3 करके ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और मैंने एक मैसेज पास किया है, थ्रेड ए बीइंग स्टार्टेड। ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट मेथड्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट थ्रेड 1 के ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टार्ट मेथड को कॉल करके हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह थ्रेड 2 मेथड से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट मेथड को यूज़ करके हम क्लास बी को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह थ्रेड 3 को ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टार्ट मेथड को यूज़ करके हम क्लास सी को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो रन एंड स्टार्ट मेथड हम मल्टी थ्रेडिंग के अंदर होता ही है। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ आ चुका है, तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं।
आपको ध्यान देना है जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लीप मेथड किया है, स्लीप मेथड लिखा है हर एक क्लास के अंदर, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास 3 के अंदर स्लीप मेथड लिखा है। तो क्या होगा, जब भी मैं इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो कुछ अमाउंट के लिए इस थोड़ा थोड़ी देर थोड़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रुकेगा, इसको फिर से एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रुकेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, जावा थ्रेड मेथड, देखिए रुक गया, फिर से रुक गया, फिर से रुक गया, फिर अब ये खत्म हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, बेसिकली ये सबसे पहले कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमने स्लीप मेथड यूज़ किया। स्लीप मेथड का मतलब क्या है, कुछ अमाउंट के लिए होल्ड करना, इसलिए क्या हो गया, ये होल्ड हुआ। ठीक है, कुछ देर के लिए सो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमने कौन सा क्लास यूज़ किया है, ए क्लास को। ठीक है, ओके, ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कौन सा क्लास यूज़ किया है, ए क्लास को। ठीक है, ये क्लास को, और ये क्लास के अंदर कौन सा वेरिएबल शुरू होता है, आई से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा शुरू हुआ, जे से शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले यही वेरिएबल शुरू हो और यही 1 से लेके 5 तक खत्म हो, आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक खत्म हो, उसके बाद जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक खत्म हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर एक टाइम स्लाइस होता है। टाइम स्लाइस के अंदर एक टाइम स्लाइस दिया जाता है हर एक क्लास को। ठीक है, और उसके अंदर जितना ये वेरिएबल्स के वैल्यूज होते हैं, जितना ये एग्जीक्यूशन होना होता है, उतना होता है। ठीक है, और बाकी का उसके बाद बाकी क्लास का होता है। ठीक है, ऐसे क्यू में खड़े होते हैं, और अगर बी के होने के बाद अगर ए के अंदर कुछ वैल्यूज बचे होते हैं, तो कंट्रोल फिर से यहाँ पर आता है ताकि ये पूरा एग्जीक्यूट कर सके। इस तरह से रॉबिन हुड अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जे का वन वैल्यू हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया था, 3 के लिए एक स्लीप किया था शायद, इसलिए क्या हुआ है, 3 वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कितने वैल्यूज प्रिंट करेगा, कितना टाइम के अंदर ये प्रिंट करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये आई की वैल्यू प्रिंट हुआ, क्योंकि उसके बाद तो जे की सी की वैल्यू आना चाहिए, यानी के आना चाहिए, लेकिन के के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, जे हुआ, उसके बाद के वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कम टाइम स्पेस दिया होगा, इसलिए नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हमने के लिए 1 के लिए हमने क्या किया था, स्लीप कर दिया था, जब के 1 है तभी स्लीप कर दिया था, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या हुआ, उसके बाद आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है। उसके बाद एक टाइम स्लाइस के अंदर 3 ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद के आ गया है, उसके बाद आई के बाद जे आना था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन के आया है। अब के लिए पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 1 2 3 नहीं, के लिए पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सबके सब एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि एक क्लास के, तो मैंने एक मैसेज दिया था ताकि हमको पता चले एंड ऑफ थ्रेड सी। तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे कर जाएगा, फिर से पहला क्लास के अंदर जाएगा। ठीक है, आई के पास चलेगा, तो बाकी के वैल्यूज कौन कौन से, 3 तक तो हमने आई के वैल्यू प्रिंट हो चुका है, अब बाकी कौन कौन से, 4 है, 5 है, इसीलिए एंड ऑफ थ्रेड ए। ठीक है, और बाकी के वैल्यूज प्रिंट करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा कौन सा क्लास, एक का क्लास, तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कि उस क्लास के जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं, 3 4 5, और उसके बाद एंड ऑफ थ्रेड बी। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्लाइस के अंदर जितना, एक स्लाइस मतलब कुछ अमाउंट ऑफ टाइम, उस अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर प्रोसेसर जितना टाइम देगा उस टाइम में क्या करेगा, ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ए के कुछ वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे वैल्यूज होंगे। मैंने कहा जैसे कि कुछ वैल्यूज, ठीक है, 1 और 2, उसके बाद दूसरे क्लास के पास जाएगा, वो भी उसके भी कुछ वैल्यूज, उसके बाद फिर से ए पे आएगा, तो बाकी बचे वैल्यूज हैं उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, जब सारे वैल्यूज एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो क्या, एक मैसेज मैंने पास किया था, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं टाइम स्लाइस। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में वो उस एग्जीक्यूशन को पार्ट किया जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया था, स्लीप मेथड यूज़ किया था। आप चाहो तो कोई और मेथड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये ट्राई और कैश ब्लॉक हटा के आप यील्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यील्ड मेथड यूज़ करने का मतलब क्या है, हाँ, जैसे कि आई की वैल्यू जब 4 आती है ना, तब 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि 4 को वापस भेज देगा। ठीक है, वापस कहाँ पर भेज देगा, रनिंग मोड से सीधा
रनिंग स्टेट से सीधा रनेबल स्टेट के अंदर भेज देगा, ताकि 4 एग्जीक्यूट ना हो, बाकी के जो सीक्वेंस में क्यू में खड़े हैं उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप कोई और भी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तब क्या हो जाएगी, एक पूरा थ्रेड क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू 1 और 2 तो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन बाकी का क्या होगा, बाकी सारा का सारा जो वैल्यूज है वो सब कुछ किल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड को यूज़ करके थ्रेड मेथड कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, थ्रेड मेथड प्रोग्राम को आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।